फिलहाल कांग्रेस की तरफ से हमारे साथ सुरेश यादव जी जुड़ गए हैं, उनसे भी जान लेते हैं। फोन लाइन पर हमारे साथ सुरेश यादव जी जुड़ गए हैं। पहले तो आपका स्वागत है, और आप क्या कहना चाहेंगे सरकार और किसानों के बीच की इस लड़ाई के बीच विपक्ष का क्या कहना है? निश्चित ही आपका पक्ष जानना चाहेंगे। देखिए मैडम, ये तो देश का अन्नदाता है किसान, और आज देश का अगर पेट पाल रहा है तो वो किसान पाल रहा है। आज देश की आबादी, अगर देश का अर्थव्यवस्था टिकी हुई है तो वो किसान वर्ग पे टिकी हुई है। तो सरकार को ये तो बहुत सोचने वाली बात है। जब पिछले 2-3 साल पहले बड़ा आंदोलन हुआ, कई किसान शहीद हुए, उस समय अपने चंद उद्योगपतियों को, मित्रों को खुश करने के लिए इन लोगों ने काले कानून लाए। सरकार उस पर बैकफुट पे आई और किसानों को गोली देके ना तो उसका एमएफसी लागू की और ना ही स्वामीनाथन रिपोर्ट जो है लागू की। उन लोगों ने धोखा किया किसानों के साथ, लेकिन किसान मानने वाला नहीं है। बात जहां तक विपक्ष की करते हैं, क्योंकि अगर किसान वर्ग की बात हो, गांव गरीब मजदूर की बात हो, तो मैं समझता हूं उसमें कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। सुरेश जी, अगर अपने अधिकार मनाने के लिए कोई साफ तौर पर अगर आपने केपी सिंह जी को कहा हो, जो यहाँ पर किसानों का पक्ष रखने के लिए बैठे हैं, तो उन्होंने साफ तौर पर यह भी कहा कि वो विपक्ष से भी कुछ खास खुश नहीं है, क्योंकि किसान आयोग बनाने की मांग आपके सरकार के समय से वो कर रहे हैं। उस वक्त भी इन्होंने कही थी किसान आयोग बनाने के लिए, तो आपकी सरकार भी। आपको पता होना चाहिए, हमारे राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी जी ने ये घोषणा कर दी है। सुरेश जी आपके पास लौटेंगे, सुरेश जी आपके पास लौटेंगे। एक बार अश्विनी जी की राय जान लेते हैं, काफी देर से कुछ कहना चाहते हैं। लागू होगा, ये पहले घोषणा कर चुके हैं। शिवानी जी देखिए, मैं फिलहाल एक बार फिर से सुरेश जी के पास चलेंगे। अश्विनी जी एक बार फिर से सुरेश जी के पास चलेंगे, उनका पक्ष जानना चाहेंगे। सुरेश जी। जी अश्विनी जी को बड़े शर्म के मल आनी चाहिए कि किस तरह की बातें कर रहे हैं। भूतकाल को ये लोग याद कर रहे हैं कि आपको शर्म नहीं आती। कुछ दिन बाद में आपके देश के प्रधानमंत्री ने सबके सामने माफी मांगी है, और आज याद कर रहे हमने सारी स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू कर दी, हमने एमएसपी ला रहे हैं। यार क्या किस मुद्दे पे बात करना चाह रहे हैं आप? कांग्रेस को कोसने की बात कर रहे हैं, विपक्ष को कोसने की बात कर रहे हैं। आज मुद्दा किस पे है? आज डिबेट किस पे हो रहा है? पागल है किसान। आपने किसान को क्षेत्रवाद में बांट दिया। ये पंजाब का है, ये हरियाणा का है। याद है ना जब खालिस्तानी बोलते थे, आतंकवादी बोलते थे, जीवी बोलते थे, क्या रहा? याद है ना? वो दुनिया भूल गए। ये किसान है, ध्यान रखना इस चीज का। ये राजनीति में तुम जैसे लालच में आने वाले लोग नहीं है कि किस तरह के लालच में आके आप शर्म नहीं है आप लोग। आप मुझे बताइए मैडम, आपने डिबेट किसानों पर रखी, इस पे एक स्वस्थ डिबेट होनी चाहिए। इसमें पक्ष विपक्ष का यह होना चाहिए कि अपनी राय रखनी चाहिए और वाकई इनका समाधान कैसे हो। आज देश का अन्नदाता अगर रोड पे है तो पूरे देश के लिए शर्म की बात है, पूरा देश शर्मसार होता है। चलिए अन्नदाता से जान लेते हैं। बीजेपी की राय आपने सुनी, केपी सिंह जी आपके पास आऊंगी, और बीजेपी की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है आपने वो सुना। सुरेश जी विपक्ष का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, उनको भी आपने सुना। दोनों ही कह रहे हैं कि किसानों के मुद्दे पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन हम देख ये रहे हैं कि राजनीति ही हो रही है। ये उनके कार्यकाल की बात कर रहे हैं, ये प्रदेश की बीजेपी प्रदेश की बात कर रही है कि पंजाब की सरकार क्यों नहीं कर रही। और अभी लोग ये कह रहे हैं कि हमारे कार्यकाल में और हमारे राहुल गांधी ये करेंगे, हमारी सरकार आएगी तो ये करेंगे, जबकि इनके सरकार के समय से भी जो आपकी मांगे थी वो पूरी नहीं हुई थी। तो अब है कि हम कांग्रेस के पक्ष में खड़े हैं या चाहे वो बीजेपी के पक्ष हो में, फिर चाहे वो कांग्रेस हो, किसान दोनों लोगों से ही नाराज हैं, पक्ष से भी विपक्ष से भी। हालांकि बात फिर वही निकल करके सामने आती है कि मौजूदा सरकार ने किसानों के लिए बहुत कुछ किया है, इस बात में कोई दो राय नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं किसान अभी भी नाखुश हैं, कहीं ना कहीं अपनी मांगों को लेकर के अभी भी अड़े हुए हैं, और वो चाहते हैं कि उस पर भी उनको सुना जाए। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ इस वक्त यहाँ जुड़ने के लिए।